हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्योरम। ठीक है, सेट का। इसके पहले क्लास में हो चुकी थी हम सबका ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो स्टार्ट करते हैं सेट का थ्योरम। तो सबसे पहले देखेंगे थ्योरम फर्स्ट। फर्स्ट थ्योरम पहले कहता क्या है। अगर मान लो कोई सेट ए है, इफ ए इज एनी सेट। अगर ए कोई सेट है तो इसमें क्या होगा, ए यूनियन ए क्या होगा, ए ही हो जाएगा। ए यूनियन ए क्या होगा, ए ही हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सेकेंड हो गया। ठीक है, थ्योरम फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। अगर ए यूनियन ए तो ए ही होगा, और ए इंटरसेक्शन ए तो क्या होगा, ए ही होगा। इसको कहते हैं आइडम्पोर्टेंट सेट। आइडम्पोर्टेंट सेट, आइडम्पोर्टेंट सेट क्या कहेंगे, आइडम्पोर्टेंट सेट क्या कहेंगे, आइडम्पोर्टेंट सेट। ठीक है, कैसे हो गया ए यूनियन ए इक्वल टू ए। कुछ एग्जांपल लेके हम लोग पहले समझते हैं। जैसे कि मान लो कोई सेट है, ठीक है, 1 2 3 4 है। हमको बोल रहा है, कोई बोल रहा है क्या, इफ ए इज एनी सेट, यानी कोई एक ए है जो कोई सेट है, ठीक है, जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है। तो हमको बोल रहा है ए यूनियन ए, यानी कि ए सेट दो बार है, तो दोनों तो सेम ही है, 1 2 3 4, यही है ना, यही सेट है ना। तो दोनों का यूनियन, तो दोनों का एलिमेंट लिख देंगे, और जो कॉमन होगा एक ही बार लिखाएगा। तो देखो इसमें 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो दोनों में एलिमेंट सेम ही है ना। दोनों में 1 कॉमन है, दोनों में 2 है, दोनों में 3 है, दोनों में 4 है। तो 1 2 3 4 सब कॉमन है, तो सब एक ही बार लिखाएगा। तो 1 2 3 4 आ गया। तो ए यूनियन ए, आई ए 1 2 3 4 किस में है, ए में ही है। तो बाद में क्या इसको ए लिख सकते हैं। तो ए यूनियन ए क्या हो जाएगा बाबू, ए ही हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा ए इंटरसेक्शन ए कैसे होगा, यही होगा ना। तो बोल रहा इंटरसेक्शन में क्या लिखाता है, कॉमन इन बोथ, कॉमन इन बोथ सेट। वैसा एलिमेंट जो दोनों सेट में कॉमन हो। तो दोनों सेट में कॉमन कौन कौन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो दोनों में 1 2 3 4 कॉमन, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 को ही ना, जो 1 2 3 4 एलिमेंट है तो किस सेट में है, ए सेट में, तो इसको ए कहेंगे। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। समझ में आया। ये था आइडम्पोर्टेंट थ्योरम या सेट। अब सेट सेकेंड में आते हैं हम लोग। थ्योरम सेकेंड, थ्योरम सेकेंड हम लोग को क्या कहेगा, कि मान लो कोई सेट ए है, इफ ए इज एनी सेट, ठीक है, और ए यूनियन फाई सेट, यानी कि इम्पटी सेट या नल सेट, ये हमेशा सेट ए ही होगा। ठीक है, या ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। या फाई माइनस फाई क्या होगा, फाई ही हो जाएगा। या ऐसे कह सकते हैं यूनिवर्सल ए यूनियन यूनिवर्सल क्या हो जाएगा, हम सबका यूनिवर्सल हो जाएगा। या ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, तो ये हो जाएगा। ये सब हम सबका क्या है, इसको कह देते हैं आइडेंटिटी सेट। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी सेट। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया। इसको कहते हैं आइडेंटिटी सेट।
समझ में आया? इस पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेकर के देखेंगे कैसे क्या होता है जो, ठीक है। तो मान लो कोई सेट है 2 है 5 है 7 है, ठीक है। हमको बोल दिया ए यूनियन 5, क्या बोल दिया, ए यूनियन 5। तो 5 तो कोई एलिमेंट होता है नहीं है, 5 सेट में कोई एलिमेंट होता है नहीं है, एलिमेंट 0 होता है 5 सेट में, कोई एलिमेंट नहीं होता है 5 सेट में, क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो हमको ए यूनियन बी बोलेगा, क्या बोलेगा, ए यूनियन 5। तो क्या लिखाएगा, पहला की एलिमेंट लिखाएगा, यानी कि ए का सभी एलिमेंट लिख दो, और ए और 5 में कोई कॉमन है नहीं है, क्योंकि इसमें 2 5 7 है, इसमें 5 है, कोई कॉमन नहीं है, तो जो है सिर्फ वही लिखा जाएगा। अब 5 तो लिखाएगा नहीं, तो ये बच गया तुम्हारा ए यूनियन 5। तो 2 5 7, ये हम सबका क्या चला है, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन ऑफ ए यूनियन 5। सेम एज इंटरसेक्शन में इसमें कोई कॉमन आ रहा है, ए सेट और 5 में कोई कॉमन आ रहा है, कोई कॉमन नहीं आ रहा है। ए सेट में देखो ना 2 5 7 है, अब 5 में कोई कॉमन नहीं आ रहा, 5 में कोई कॉमन नहीं है। तो अगर कॉमन है तो कौन सा सेट हो जाएगा, इम्पटी सेट, या इसी को 5 ही बोल दो। ये फर्स्ट था हम सबका, ये सेकेंड है। थर्ड में क्या बोल रहा है, 5 माइनस 5, 5 ही हो जाएगा ना, 5 माइनस 5, 5 माइनस 5, यानी 5 वाला हटा दो, 5 में से 5 वाला घटाना, यानी 5 को हटा दो तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 5 ही हो जाएगा। फिर से इसको 5 कह देंगे, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। फिर क्या है फोर्थ में, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ए यूनियन यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल क्या होगा, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तुमको बताए थे जब यूनिवर्सल सेट बताए थे, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सुपर सबसेट ऑफ ऑल सेट, यानी सभी सेट का सुपर सबसेट है कौन, ए, मतलब कि यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज सुपर सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो ए का भी सभी एलिमेंट किससे प्रेजेंट होगा, बी का नहीं। ए मान लो कि कोई सेट है 1 2 3, अब बी मान लो यूनिवर्सल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10, 10 तक एलिमेंट प्रेजेंट है किसमें, यूनिवर्सल सेट में। तो ए का सभी एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है, यूनिवर्सल सेट में। तो ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। अगर इधर से पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, लेकिन अगर इधर से पढ़ेंगे तो यूनिवर्सल सेट इज सुपर सबसेट ऑफ सेट ए। तो ए का सभी एलिमेंट इसमें आ रहा है यूनिवर्सल सेट में, तो कॉमन वाला एक ही बार लिखाएगा ना, तो 1 2 3 कॉमन है, तो लिख दो सबको 1 2 3 4 5 6 7 सभी एलिमेंट लिखा जाएगा। तो बचेगा कौन, यूनिवर्सल सेट ही लिखा जाएगा ना, ये हम सबका आ गया। अब ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, यानी कि ए सेट और यूनिवर्सल सेट में कॉमन कौन कौन है, 1 2 3, 1 2 3, अब 1 2 3 कौन सा सेट है, ए है, तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ये हम सबका क्या हो गया, थ्योरम 2 कंप्लीट हुआ, आइडेंटिटी सेट। अब आते हैं थ्योरम थर्ड पे। थ्योरम थर्ड में देखेंगे, पहले मान लो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, एक ए और बी क्या है, दो गो सेट है, तब ए यूनियन बी करो,
या बी यूनियन ए करो, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा। सेकेंड में ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, तो भी वैल्यू क्या होगा, सेम ही होगा। इसको कहते हैं कोम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं, कोम्यूटेटिव लॉ। समझ में आया, कौन सा लॉ कहेंगे, कोम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसके पहले आ रहा था आइडेंटिटी लॉ, एक आया था हम सबको आइडेम्पोर्टेंट लॉ या सेट कहते हैं। ठीक है, अब हम सबका आ गया कोम्यूटेटिव लॉ। वहां पे सेट लिखा गया था, उसको लॉ कर लेगा। जैसे कि लिखाया था ना आइडेम्पोर्टेंट सेट, आइडेम्पोर्टेंट लॉ कर लो। और आइडेंटिटी सेट लिखाया था, आइडेंटिटी सेट ने आइडेंटिटी लॉ कर लो। ठीक है, थोड़ा ध्यान से हट गया था बाबू। तो इसका कुछ एग्जाम्पल लेके पहले समझेंगे कैसे क्या होगा। जो मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, इसमें मान लो कि 7 है, 9 है, 13 है। एक सेट बी है, इसमें 9 है, 13 है, 11 है, 17 है, 21 है। ठीक है, दे लिए एक सेट ए एक सेट बी। हमको बोल दिया ए यूनियन बी कितना होगा। ए यूनियन बी एक सेट ही होगा, तो जो कॉमन है सिर्फ एक बार लिखाएगा। कॉमन कौन है, 9 है और 13 है, तो ऊपर सभी को लिख दो, कॉमन को सिर्फ एक बार लिखना है। सेट ए का एलिमेंट लिख दो, सेट बी का एलिमेंट लिख लो, जो कॉमन है सिर्फ एक बार लिखो। तो 7 सेट ए में है, सेट ए से शुरू करते हैं, और दोनों में कॉमन कौन है, 9 है और 13 है, तो एक बार लिखाएगा। फिर सेट बी में कौन है, 17 है। लेकिन एक बात को और ध्यान देना, सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो ये आ गया ए यूनियन बी। अब बी यूनियन ए देखते हैं, बी यूनियन ए। तब बी यूनियन ए, तो बी सेट का सभी एलिमेंट लिख दो और ए सेट का लिख दो। तो बी सेट में देख रहा है, लेकिन जो कॉमन होगा एक बार देखो, ए यूनियन बी में, बी यूनियन ए में क्या होगा, बी यूनियन ए में क्या होगा, बी का सभी एलिमेंट लिख दो, ए का भी सभी एलिमेंट लिख दो, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखो। कितना बार, एक बार लिखो। तो बी में कौन कौन सा है, 9 है, 13 है, 21 है, 9 है, 13 है, 17 है, 21 है। ए में चले जाओ, ए में 7 है और 9 है और 13, लेकिन 9 और 13 कॉमन है, दो बार नहीं लिखाएगा, एक बार लिखा चुका है, तो ये हम सबका हो गया। तो लेकिन इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखना पड़ेगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है। तो बताओ सबसे पहले कौन लिखाएगा, 7, फिर 9, फिर 13, फिर 17, फिर 21। समझ में आया, ये हम सबका आ गया बी यूनियन ए। तो देखो ए यूनियन बी बी यूनियन ए दोनों सेम ही लग रहा है कि नहीं, 7, 9, 13, 17, 21 सेम ही है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों में जो कॉमन होगा, इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट हो सेट ए और सेट बी में। सेट ए में कॉमन और बी में कितना है, 9 है, एक है, दूसरा कौन कॉमन है, 13 है, तो 9 13 हो गया। ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए कर देते हैं, तो बी और ए में कॉमन कौन कौन है, 9 है और 13 है, तो दोनों का तो सेम ही होगा, ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए सेम ही आया ना, तो ये भी वैलिड है। इसी को कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। किसी को कोई तकलीफ। अब आते हैं आगे थ्योरम 4 में। थ्योरम 4 में क्या होगा, पहले लिखो इसका स्टेटमेंट क्या है। जो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी क्या है, दो सेट्स है, या ऐसे कर दो, ए बी एंड सी आर टू सेट्स, क्या है, दो सेट्स है। ठीक है, दो सेट्स है। ठीक है,
इसको लिख लिया था ना। ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स है ना, थ्री सेट्स है। थ्री सेट्स, ठीक है। ए बी और सी कितना है, तीन गो सेट है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ए दोनों का यूनियन कर लो, फिर इसका जो वैल्यू आएगा सेट आएगा, फिर इसके साथ यूनियन कर लो, ठीक है। या ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ये दोनों की यूनियन कर लो, फिर इसके साथ यूनियन करना। ये दोनों को सोल्व करेगा, ए बी यूनियन ए, तो एगो सेट बनाएगा ना, उस सेट को ए के साथ यूनियन करो, या ए यूनियन बी को पहले सोल्व कर लो, एक सेट आएगा, फिर उसके इसको क्या कर दो, सी यूनियन सी के साथ यूनियन कर दो, ऐसे भी हो सकता है। या सेकेंड में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए दोनों को पहले कर दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए दोनों को पहले कर दो, ए इंटरसेक्शन बी पहले करो, उसके बाद जो सेट आएगा, एक सेट आएगा, उसको किसके साथ इंटरसेक्शन कर दो, सी के साथ। या पहले बी इंटरसेक्शन सी कर लो, और उसको जो सेट आएगा उसको किसके साथ इंटरसेक्शन कर देना है, ए के साथ। समझ में आया, दोनों सेम बात है। इसी को कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। समझ में आया, तो इस पे कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो कोई सेट ए है, 2 5 7 11, ठीक है। एक सेट बी है, 7 11 17 21। एक सेट सी है, 17 21 27 29, ठीक है। ये हो गया, तीन गो सेट हो गया। तो पहले इसको क्या करो, एक बार यूनियन कर लो, ए यूनियन बी कर लो। तो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए सेट का पूरा एलिमेंट लिखाएगा, बी सेट का लिखाएगा, और जो कॉमन होगा एक बार लिखाएगा। तो ए में देखो तो 2 है, फिर 5 है, 7 है और 11 है। अब बी में आ जाओ, तो बी में क्या 7 और 11 नहीं लिखाएगा, क्योंकि 7 11 ए में भी था, तो एक बार 7 11 लिखा चुका है, तो 7 11 ना लिखा के अब क्या लिखाएगा, 17 और 21। ए यूनियन बी चलाया। अब क्या करते हैं, इसको ए यूनियन बी को यूनियन करते हैं सी के साथ, ए यूनियन बी को यूनियन करते हैं किसके साथ, सी के साथ। तो सी, अब देखो इसका यूनियन करना है सी के साथ, तो इसको और इसके में क्या कॉमन है, सी सेट, और इसमें क्या कॉमन है, देख रहा है, इसमें 17 है, इसमें भी 70 है, इसमें 21 है, इसमें भी 21 है, और तो कुछ है नहीं कॉमन। तो यूनियन में क्या होता है, सी, ए यूनियन बी का सभी लिख दो और सी का लिख दो, और जो कॉमन होगा एक बार लिखना है। तो ए यूनियन बी में कितना है, 2 5 7 11, और जो कॉमन 17 है, और 21 एक बार लिखाएगा, एक बार लिखा गया तो ये वाला छूट जाएगा। अब यहाँ से लिखाएगा 27 और 29, ये क्या निकल के आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। या पहले हम लोग लिख लेते हैं, या हम लोग ऐसे करके लिख लेते हैं, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में क्या लिखा जाएगा, बी का सभी एलिमेंट और सी का सभी एलिमेंट है, जो कॉमन होगा एक बार लिखाएगा। तो बी का सभी एलिमेंट 7 लिखाएगा, कॉमन तो यहाँ पे 17 और 21 है दोनों में, बी और सी में, तो 7 लिखाएगा, 11 लिखाएगा, 17 लिखा जाएगा, 21 लिखाएगा। और देखो सी में चलाएंगे तो 17 21 एक बार लिखा चुका है, अब लिखाएगा नहीं, अब 27 लिखाएगा और 29 लिखाएगा, ठीक है। अब इसका यूनियन करते हैं ए के साथ, बी यूनियन सी। तो ए के साथ इसका यूनियन करते हैं, इसको ए का, भाई ए कौन सा, ए का
ए सेट कौन है 2 5 7 11। अब क्या करते हैं 2 5 7 11 ए को यूनियन करते हैं बी यूनियन सी के साथ, तो दोनों का सभी एलिमेंट लिखा जाएगा, ए का और बी यूनियन सी का सभी एलिमेंट लिखा जाएगा। तो ए में पहले देखो जो कॉमन कौन कौन है 7 है और 11 है, तो 7 11 एक ही बार लिखाएगा, बाकी सब लिख दो 2 5 7 11। तो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है कॉमन है, तो बाकी सबको फिर लिख दो 17 21 27 29। अब देखो ए यूनियन बी में जो आया है वही ए यूनियन बी यूनियन सी में आया है। दो ऐसे ही पहले ए यूनियन बी कर लो या बी यूनियन सी कर लो, उसके बाद एक साथ यूनियन कर देना, या ए यूनियन बी कर लो फिर लास्ट में सी के साथ यूनियन कर देगा, दोनों तो सेम ही आएगा। सेम ऐसा ही आएगा किसका इंटरसेक्शन में चला आएगा। आते हैं फिफ्थ थ्योरम में। थ्योरम फिफ्थ थ्योरम में क्या होता है, पहले इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, ए बी और सी क्या है, तीन गो सेट है। तो इसमें क्या होता है, अगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन बी अब बीच में इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी अब बीच में क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी, ठीक है, अब बीच में ए बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिख देंगे, और ए यूनियन सी, ठीक है। सेकेंड में क्या है, हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसको पहले इंटरसेक्शन करेंगे बी के साथ, फिर ए को इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी अब बीच में कितना है, क्या है, यूनियन है, तो यूनियन और ए को इंटरसेक्शन करेंगे सी के साथ, ये हो गया, ठीक है। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ में आया। इस पे कुछ एग्जांपल लेके हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, इसको रहने दो, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत लंबा चला जाएगा इसमें। ए यूनियन बी अब बी इंटरसेक्शन सी करेगा तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी अब बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए यूनियन बी के साथ करेंगे फिर ए यूनियन सी के साथ करेंगे, बीच में इंटरसेक्शन तो इंटरसेक्शन लिख देंगे, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर आता है हम लोग का फिफ्थ थ्योरम, हो गया खत्म। अब आता है थ्योरम 6 पे। अगर इस पे एग्जांपल चाहिए तो एग्जांपल भी दे सकते हैं, ऐसा बात नहीं, एक एग्जांपल दे ही देते हैं, उतना सोचना क्या है। इसका बताते हैं, इसका अपने आप कर लेगा। मान लो कोई सेट है, ठीक है, 2 5 7, बी सेट है 5 7 8 10, सी सेट है 8 10 13 17, ठीक है, सी सेट है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले करना क्या है, बी इंटरसेक्शन ए कर लेते हैं, इसमें बी इंटरसेक्शन सी कर लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या होगा, जो बी और सी में कॉमन होगा, तो बी और सी में कॉमन एक 8 है एक 10 है, अब आगे तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा 8 और 10। अब बी इंटरसेक्शन सी है, हमको निकालना है क्या, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन का यूनियन करेंगे ए के साथ, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी तो ये है, ए यहाँ पे लिख लेते हैं, ए कितना है 2 5 7। अब दोनों का यूनियन करना है, बी इंटरसेक्शन सी और ए का, तो ए का भी सभी एलिमेंट लिखा जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी का भी सभी एलिमेंट लिखा जाएगा, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बी ने ए 2 5 7, फिर बी इंटरसेक्शन सी का 8
और 10, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं तो सब लिखा जाएगा। अगर कॉमन होता तो कॉमन होगा, एक बार लिखाएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन एक साथ किए तो ये आ गया। या ऐसे कर देते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी कितना होगा, सभी लिखा जाएगा, जो कॉमन होगा एक बार लिखाएगा 5 और 7। तो 5 और 7 कितना बार लिखाएगा, एक बार लिखाएगा। तो पहले 2 लिखते हैं, फिर 5 लिखते हैं, फिर 7, फिर 18 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। ए यूनियन बी का हो गया। अब क्या निकालते हैं, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। ठीक है, ए कितना है, ए 2 और 5 और 7, यानी कि दोनों का सभी एलिमेंट लिखा जाएगा 5 7। और सी में कितना है, 8 है, 10 है, 13 है, 17 है। ठीक है, ये आ गया ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी और ए यूनियन सी। अब दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। तो इंटरसेक्शन करेंगे तो दोनों में जो कॉमन आएगा, कॉमन 2 है, 5 है, 7 है, 8 है और 10 है कॉमन। तो लिख देंगे 2 5 7 8 10। क्या आ गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब देखो सेम यहाँ पे आया था 2 5 7 8, तो इसको ए इस प्रकार से ए लिखा रहेगा तो इसको ऐसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, या ऐसे लिखा रहेगा तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम है जिसमें भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब बढ़ते हैं थ्योरम 6 पे। थ्योरम 6 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम लोग। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ए और बी क्या है, दो सेट्स है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है इसमें, अगर मान लो ए यूनियन बी है और इसका अगर कंप्लीमेंट कर देते हैं तो ए का कंप्लीमेंट और यूनियन जो है किसमें चेंज हो जाएगा, इंटरसेक्शन में। तो ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। अच्छा, सेकेंड क्या होगा, ए अगर इंटरसेक्शन बी है और इसका अगर कंप्लीमेंट कर देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ए है तो ए का कंप्लीमेंट लिखाएगा और इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में, यूनियन बी का कंप्लीमेंट। समझाया, इंटरसेक्शन चेंज होगा यूनियन में, इंटरसेक्शन चेंज होगा यूनियन में और यूनियन चेंज होगा इंटरसेक्शन में। कब, जब कंप्लीमेंट लगेगा तब, कंप्लीमेंट लगेगा तब। थर्ड क्या है, ए का कंप्लीमेंट एक बार और कंप्लीमेंट करेंगे तो यही चलाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ, मॉर्गन्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डी मॉर्गन्स लॉ जेईमेंस की बेसिस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यही पढ़ना है हम लोग का, सेट में पढ़ना है, सेम एच पढ़ना है कम्प्लेक्स नंबर में, और सेम जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है मैथमेटिकल रीजनिंग से और आसान क्वेश्चन आता है जेईमेंस में, वो भी इसी टॉपिक से पूछा जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग का सबसे बेस्ट टॉपिक बोला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ कोरोलरी, कोरोलरी। ठीक है, फर्स्ट कोरोलरी देखते हैं। फर्स्ट कोरोलरी क्या कहता है कि ए माइनस बी, फर्स्ट कोरोलरी क्या कहता है, ए माइनस बी, मान लो दो सेट है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, तो इसमें क्या होगा, ए माइनस बी जो है वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। समझ में आया, ए माइनस बी है, कोई डाउट इसमें है।
है? नहीं है। कैसे होगा इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। मान लो सेट ए है 2 5 7 है, सेट बी है 7 9 11 है, ठीक है। अब क्या करना है, ए माइनस बी, यानी कि ए वाला पार्ट छोड़ देना है, बाकी नहीं, बी का पार्ट छोड़ देना, बाकी सबको लिख दो, बाकी सबको लिख दो। तो बी वाला पार्ट छोड़ देना। तो बी में कौन कौन प्रेजेंट है, 7 9 11, बाकी सबको लिख दो। तो 7 तो लिखाएगा नहीं क्योंकि बी में प्रेजेंट है, तो लिखाएगा कितना 2 और 5, ठीक है। अच्छा, ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, तो पहले बी का कंप्लीमेंट निकालते हैं। बी का कंप्लीमेंट कितना होगा, यानी बी को ना लिख के बाकी सब लिखाएगा। तो बी को छोड़ करके बाकी सब लिख दो। तो बी को छोड़ करके कौन लिखाएगा, 2 और 5, कौन लिखाएगा 2 और 5। बी को छोड़कर बाकी 2 और 5 ही लिखाएगा ना। बी का कंप्लीमेंट हम लोग नहीं समझ में आया, ए माइनस बी लिखा दिए, बी का कंप्लीमेंट पढ़ाए थे, जब कंप्लीमेंट पढ़ाए थे तब। तो बी का कंप्लीमेंट यानी कि बी का छोड़ दो, बाकी सब लिख दो। तो बी में 7 है 9 है 11 है, 7 कॉमन है तो एक बार 7 आ गया। तो ये 7 तो बी में प्रेजेंट है, तो बी वाला पार्ट छूट जाएगा, तो लिखाएगा 2 5। फिर ए वाला क्या हो जाएगा, 2 5 7 है। अब क्या करते हैं, ए का इंटरसेक्शन करते हैं बी के कंप्लीमेंट के साथ, यानी बी का कंप्लीमेंट और ए में कॉमन कौन कौन है, 2 है और 5 है। तो क्या लिखाएगा 2 और 5, क्या आ गया यही ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, समझ में आया। ये था हम सबका, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। अब आते हैं सेकेंड कोलोरी पे, कोलोरली पे, सेकेंड पे आते हैं। मान लो दो गो सेट है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, क्या है, दो गो सेट है, और ए जो सबसेट है किसका, बी का, इस चीज को ध्यान में रखना। तब ए यूनियन बी जो होगा बी हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, किसको, ये दोनों कोलरी को। जब ए क्या होगा, सबसेट होगा किसका, बी का, यानी कि ए का सभी पार्ट होगा किस में प्रेजेंट, बी में होगा। ए का सभी पार्ट किस में प्रेजेंट होगा, बी का, बी में, और बी में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। इससे कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। मान लो कोई सेट ए है, क्या है, सेट ए 5, या इसे करके लिखते हैं ए बी सी है, ठीक है। एक सेट बी है जिसमें ए बी सी डी ई प्रेजेंट है। तब क्या बोल रहा है, ए में ए बी सी प्रेजेंट है और बी में ए बी सी डी ई प्रेजेंट है, यानी कि ए सेट का सभी एलिमेंट किसमें प्रेजेंट है, बी सेट में। तो ए क्या होगा, सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। सभी एलिमेंट प्रेजेंट है तो इक्वल वाला भी चलाएगा, ठीक है सर। अब हमको लिखना है ए यूनियन बी, तो कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी में क्या होता है, ए का भी सभी एलिमेंट बी का भी सभी एलिमेंट, जो कॉमन होगा एक बार, तो दोनों में कॉमन कितना है, ए है, और इसमें कॉमन बी है और सी है। तो ए इसमें कितना बार आएगा, एक बार आएगा, और बी आएगा एक बार, और सी आएगा एक बार, अब बच गया डी और ई, ये हो गया ए यूनियन बी। क्या ए बी सी डी ई इसमें प्रेजेंट है बी में, तो ए बी सी डी ना लिख करके इसको बी भी सेट लिख सकते हैं, क्योंकि बी का सेट का एलिमेंट सब लिखा हुआ है। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, बी सेट। कोई दिक्कत है, हैं? नहीं है। अच्छा, थर्ड में आते हैं, सेकेंड में आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कॉमन कौन कौन है, ए सेट बी सेट में तो ए बी सी है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई है।
तो ए बी में कॉमन ए है, बी है और सी है, तो ए बी और सी कॉमन है। तो ए और बी सी, ए बी सी किस में प्रेजेंट है? सेट ए में एलिमेंट, तो इसको सेट ए कह सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? सेट ए हो जाएगा। समझ में आया? किसी को डाउट है? नहीं ना? अब आते हैं हम लोग का थर्ड कोलोरी में, कोरोलरी थर्ड में। इसमें क्या होगा, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, ठीक है, तब क्या होगा? फर्स्ट में देखते हैं, ए माइनस बी यूनियन सी रहेगा, तब क्या लिखना है? ए को माइनस करना है बी के साथ, और ए को माइनस, मतलब कि ए में माइनस करना है बी को और ए में माइनस करना है सी को। अब बीच में यूनियन तो लिखा जाएगा वही सेम। तो ए माइनस बी और बीच में यूनियन है तो यूनियन ए माइनस सी हो गया। सेकेंड में क्या होगा? ए माइनस, अगर बी इंटरसेक्शन सी होगा तो ए में माइनस करना है बी को, फिर ए में माइनस करना है सी को, अब बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लिखा जाएगा। तो ए माइनस बी, अब बीच में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन ए माइनस सी। ये हम सबका कोलोरली था। इसको तुम सब याद कर लेना है, एक बार देख लेना है, समझ लेना है। हम सबका कोलोरली खत्म हुआ, ठीक है। कोलोरली खत्म हो गया तो अब सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अगर जेईई मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो एग्जाम रद्द हो जाएगा जेईई मेंस का। समझा? तो उस टॉपिक पे हम लोग आते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ सम इंपॉर्टेंट थ्योरम पे। सब थ्योरम इन सेट्स रिलेटेड टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए नहीं, बहुत ही सस्ता दिमाग चाहिए समझने के लिए। तो पहले हम लोग एक वेन डायग्राम बनाते हैं बाबू। वेन डायग्राम क्या बनाते हैं? वेन डायग्राम। इस सेट ए है, एक सेट बी है। ये हम सबका क्या है? यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसको बोलते हैं रीजन फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ, ठीक है। इसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। हमको लिखना है रीजन ए का एलिमेंट। ए में कौन कौन प्रेजेंट है? ए वाला पूरा हो जाएगा, ए वाला पूरा ए। ते में 1 और 2 प्रेजेंट है, 1 प्लस 2 प्रेजेंट है। बी में देखो तो बी वाला पूरा है। बी में कौन कौन प्रेजेंट है? 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। अब हमको लिखना है ए का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा? जो ए में प्रेजेंट ना हो, ए में प्रेजेंट ना हो, तो ए में प्रेजेंट कौन कौन हो जाएगा? ए में प्रेजेंट देखो, ए वाला तो पूरा सेट ए वाला है, ए वाला पूरा ए है, ए है। तो ए में प्रेजेंट कौन कौन है? 1 2 है। लेकिन बोल रहा है ए का कंप्लीमेंट, ए में कौन कौन प्रेजेंट नहीं है? तो ए में प्रेजेंट ना 3 है ना 4 है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 3 और 4, 3 और 4, ठीक है। अच्छा सर, अब बोल रहा है बी का कंप्लीमेंट। किसका बोल रहा है? बी का कंप्लीमेंट। किसका? बी का कंप्लीमेंट।
यानी कि ना बी में प्रेजेंट है ना ए में प्रेजेंट, ना बी में प्रेजेंट होना चाहिए, यानी बी का कंप्लीमेंट। तो कौन सा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है? 2 और 3, लेकिन बोल रहा है बी का कंप्लीमेंट। कौन है जो बी में प्रेजेंट नहीं है? एक 1 है, एक 4 है। तो 1 और 4 कौन होगा? 1 और 4। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा सर, हमको बोल देगा ए यूनियन बी क्या होगा, यानी ए का भी सभी और बी का भी सभी। तो ए यूनियन बी तो पूरा हो जाएगा, यानी 1 2 3, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमको बोलेगा ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, यानी ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट का यूनियन, यानी ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का सभी एलिमेंट कौन कौन हो जाएगा? 3 होगा, 4 दोनों में है तो 4 एक बार लिखाएगा, अब 1 लिखा जाएगा, यानी कौन कौन होएगा? 1 3 और 4। कौन सा? ए और यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट बी का यूनियन 1 3 4 हो जाएगा, 1 3 4, यानी कि कॉमन वाला पार्ट छूट जाएगा। ठीक है, अच्छा ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ए का कंप्लीमेंट 3 और 4 है, बी का कंप्लीमेंट 1 और 4 है। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट में कॉमन कौन है? 4 है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा जाएगा। समझ में आया? अच्छा अब आ जाएगा ए का इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के साथ। अब देखो इसमें क्या है, ए कौन कौन है? 1 और 2, और बी का कंप्लीमेंट कौन कौन है? 1 और 4। तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट के साथ, तो इंटरसेक्शन जहां कॉमन, तो ए और बी के कंप्लीमेंट के साथ कॉमन कौन कौन बना रहा है? 1 बना रहा है, तो 1 आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट के साथ। अच्छा सर ये तो बता दिए, ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट के साथ क्या होगा? तो सर अब ए यूनियन बी के कंप्लीमेंट के साथ, यानी कि ए का भी सभी एलिमेंट लिखाएगा और बी के कंप्लीमेंट का भी सभी एलिमेंट लिखाएगा, और जो कॉमन होगा एक बार, तो ए और बी के कंप्लीमेंट में कॉमन 1 है तो एक बार लिखाएगा, यानी कि 1 और 2 और 4 आ गया। समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? अच्छा अब हम लिखते हैं ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का। ठीक है, ए का कंप्लीमेंट कितना है? 3 है और 4 है, और बी 2 और 3 है। तो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का, ठीक है, तो बी यहां पे देख रहा है, बी कंप्लीमेंट नहीं है, सिर्फ बी है, और इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो ए का कंप्लीमेंट और बी में कॉमन कौन कौन है? 3 सिर्फ है, तो सिर्फ सिर्फ लिखाएगा, 3 आ जाएगा। आप बोल रहा है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी के साथ, तो ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी के साथ दोनों का एलिमेंट लिखाएगा जो कॉमन होगा एक बार, तो इस वाला देखो तो कॉमन 3 है, तो लिखाएगा 2 3 और 4 आ गया, 2 3 और 4 आ गया। ये हम सबका था। इतना समझ में आया? किसमें कोई डाउट है? डाउट है तो सीधे पूछना है, नहीं ना? तो इसको मिटाते हैं थोड़ा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा कोई होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे 4 2 सेट्स, 2 सेट के लिए 4 2
सेट्स के लिए, 2 सेट दिया रहेगा तब। मान लो इसका सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं बाबू। वेन डायग्राम इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेट ए है, एक सेट बी है। ये सेट ए है, सेट बी है। इसमें मान लो ए प्रेजेंट है, इसमें बी प्रेजेंट है, इसमें सी प्रेजेंट है। ठीक है, हमको लिखना है सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कितना एलिमेंट प्रेजेंट है सेट ए में। नंबर ऑफ एलिमेंट, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो सेट ए ये वाला पूरा है, तो इसमें ए और बी प्रेजेंट है, तो ए प्लस बी कर देंगे। अब लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, यानी बी वाला ये पूरा हो जाएगा। तो बी में कौन कौन है, ध्यान से सुनना है, बी प्लस सी है। ठीक है, अच्छा हम लोग लिखते हैं ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी कौन सा रीजन होगा, पूरा रीजन हो जाएगा। ए यूनियन बी पूरा रीजन हो जाएगा, ये होगा ना पूरा रीजन, ए यूनियन बी पूरा रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है, ए बी और सी, ए बी और सी। अच्छा सर, हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी का जो कॉमन रीजन है उसमें कितना एलिमेंट प्रेजेंट है। तो ए का और बी का कॉमन तो यही है, तो इसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, वो सिर्फ बी है। तो कौन हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है नहीं ना, इसको ध्यान में रखना है। हम लोग एक फॉर्मूला जिससे फाइंड करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशन, इससे इसके और तीनों चारों के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, और नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी के बीच में एक रिलेशन। तो रिलेशन आता है नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी जो बराबर होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी, ये आएगा। समझ में आया, तो बोलेगा सर कैसे आप लिख दिए फॉर्मूला, तो प्रूफ करके देख लो थोड़ा सा। नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी कौन कौन था, ए यूनियन बी में ए बी सी था, ए बी सी था। ठीक है, बराबर फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितना है, ए प्लस बी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी में कितना है, बी प्लस सी, फिर माइनस है तो माइनस कर दिए, ऐसे है ना, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो सिर्फ क्या है, बी है। तो अब इसको लिखेंगे ए प्लस बी प्लस 2b हो जाएगा प्लस सी माइनस बी, तो एगो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि जो फॉर्मूला यहाँ ड्राइव किया गया है वो सही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर इंटरसेक्शन वाला दिया हुआ है और ये दिया हुआ है और ये का दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में निकल जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें कुछ और एक फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है, बोलेगा नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली इन वन ऑफ ए और बी में, तो इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस 2 नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब पहले होता क्या है बाबू, ये समझो। इसमें बोल रहा है इसमें
कि नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली इन वन ऑफ ए और टू, बोल रहा है कि ए रीजन में यानी कि सेट ए में और सिर्फ सेट बी में प्रेजेंट हो, ओनली इन सेट ए और ओनली इन सेट बी में एग्जैक्टली। तो कैसे निकलेगा? दोनों एलिमेंट के मेंबर को जोड़ दो और दोनों में जो कॉमन होगा घटा देगा 2 से गुना करके। तो अब देखो कैसे निकलेगा। दोनों में एग्जैक्टली देखो तो कौन कौन है, सिर्फ ए में हो या बी में हो। तो सिर्फ ए में देखो तो ए वाला है एग्जैक्टली, ये सिर्फ ए का पार्ट है। अगर पूरा लेंगे तो ए वाला बी में भी आ जाएगा। तो सिर्फ ए में प्रेजेंट हो, ओनली प्रेजेंट इन ए। तो ए में सिर्फ क्यों नहीं प्रेजेंट, सेट ए में ए है और बी में क्या है, सी है, क्योंकि बी तो कॉमन है तो हट जाएगा, तो सी है। ठीक है, कोई डाउट है? ए और सी। अब इस फॉर्मूला पर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितना है, ए प्लस बी और प्लस बी में कितना है, बी प्लस सी माइनस 2। कॉमन कितना है, बी है कॉमन वाला, तो बी यानी कि ए प्लस 2b प्लस सी माइनस 2b। तो 2b से 2b कैंसिल, यानी कि ए प्लस सी वाला आ गया। तो ए और सी सिर्फ ए में प्रेजेंट है और बी में प्रेजेंट है सिर्फ। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। समझ में आया? तो इस पे कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा ध्यान से पहले सुनो। अभी एक और बचा हुआ इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं फोर थ्री सेट्स। ठीक है, 3 सेट के लिए। तो इसको समझने से पहले हम लोग को एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। इस सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है, ये वाला यूनिवर्सल सेट है। मान लो इसमें ए प्रेजेंट है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें डी है, इसमें ई है, एफ है, इसमें जी है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, तो सेट ए पूरा है, ये वाला पूरा है सेट ए, यही है ना, सेट ए पूरा, ये वाला सेट ए पूरा। और इस सेट बी है पूरा, इस सेट सी है पूरा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में कौन कौन होगा, ए बी जी एफ, ए प्लस बी प्लस एफ प्लस जी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी में कौन कौन है, बी सी डी जी, बी सी डी जी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सी में कौन कौन है, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं ए और बी में जो सेट है, ए और बी दोनों में कॉमन कौन कौन सा रीजन होगा, ए सेट और बी सेट में कॉमन ए वाला हो जाएगा, ए रीजन ए होगा ना, और ए कॉमन हो जाएगा, ए और बी का कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अब हमको वो निकालना है बी और सी सेट का कॉमन, तो बी और सी सेट का कॉमन ये वाला हो जाएगा। अब निकालना है ए और सी का कॉमन, तो ए और सी का कॉमन रीजन ये वाला हो जाएगा। तो देखो हमको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सेट बी। इंटरसेक्शन जहां आ गया वहां कॉमन का बाद आ गया, तो ए सेट बी में कॉमन कौन कौन है, बी और जी है, बी और जी है। अब निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी
इंटरसेक्शन सेट सी, यानी दोनों सेट का इंटरसेक्शन, ये वाला पार्ट है कॉमन पार्ट, वो उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होगा दोनों का कॉमन एलिमेंट हो जाएगा। तो ए कि बी इंटरसेक्शन सी कौन कौन हो जाएगा, बी और जी। अब निकालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए, तो क्या हो जाएगा, सी और ए में कॉमन पार्ट यही वाला है, तो एफ और जी, एफ प्लस जी, ठीक है। अब निकालते हैं तीनों में कॉमन कौन सा है, तीनों में कॉमन दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ए वाला है तीनों में कॉमन, यही पार्ट ना तीनों में कॉमन है, ये पार्ट इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इस सेट में भी आ रहा है, इस सेट में भी आ रहा है, ये सेट में भी आ रहा है, ये वाला पार्ट। यानी कि इंटरसेक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कौन होगा, इसमें सिर्फ जी हो जाएगा। यहाँ सब किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे, नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, सभी का एक रिलेशन निकालना है, जिससे हम लोग का एक फॉर्मूला चला है। इससे पहले एक चीज और निकालना हम सबको है, एक चीज और निकालना है हम सबको, कहाँ निकाले, यहाँ पे निकाल देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी में कितना एलिमेंट है, जहां पे ए यूनियन बी यूनियन सी बोल दिया सभी का जोड़ देना है, सभी एलिमेंट चलाएगा, सभी एलिमेंट चलाएगा, ये वाला पूरा तीनों का यूनियन सब चलाएगा। तो सब में कौन कौन आ जाएगा, एक ए आएगा प्लस बी, सबको जोड़ दो, बी सी डी ई एफ जी तक आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, सभी का एक रिलेशन निकालना है, तो एक फॉर्मूला बन के आता है, लिखवाएंगे अभी ये सबका रिलेशन, एक फॉर्मूला हम सबका बन के आएगा। वो फॉर्मूला क्या होगा बाबू, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी जो होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एंड ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ जाएगा हम सबका फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला यही है। समझ में आया, ये आ गया हम सबका तीन सेट का रिलेशन, ठीक है। ये हम सबको निकालने के लिए बोलेगा तो सब पता रहेगा तो नहीं निकल जाएगा, तो इसको पहले समझने से पहले एक चीज और ध्यान दो, इसको हम समेशन के रूप में बोल देते हैं, लिख देते हैं। समेशन मतलब सम ऑफ ऑल, अगर समेशन ऑफ ए नहीं लिख देंगे तो यहाँ पे क्या समझा जाएगा, सम ऑफ ए प्लस सम ऑफ बी, नंबर ऑफ बी का प्लस नंबर ऑफ सी का सम। अगर समेशन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे तब क्या समझा जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी का सम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी का सम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट सी इंटरसेक्शन ए का सम। अगर जहां पे लिख देंगे समेशन एन ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी का तो समझ आएगा सबका, यानी कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, समझा, ठीक है। तो इस सबको समझना है, तो इसको पहले ध्यान दो। तो एन यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होगा, इसको हम समेशन लिख सकते हैं, समेशन ऑफ ए, समेशन ऑफ एन ने, क्योंकि सम जोड़ेंगे तो वही चलाएगा बाबू, माइनस ए समेशन लगा सकते हैं। अब इसमें -1 कॉमन लेंगे सब में तो ये प्लस चलाएगा, प्लस में सब माइनस कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में लेते हैं, ठीक है। तो समेशन एन ए, ठीक है, और प्लस ये वाला बच जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ गया हम सबका फॉर्मूला, ये आ गया समेशन के फॉर्म में। कुछ बच्चा ऐसा होता है ना, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि सर अगर मान लीजिए हम सबका 3 सेट दिया हुआ है तो बना लेंगे, अगर 4 सेट दिया रहेगा तो कैसे बनेगा सर, बाबू कुछ नहीं बनेगा,
एन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी कर लेते हैं, ठीक है, डी कर लेते हैं, डॉट डॉट मान लो डी कर लेते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, समेशन तो सबका जुटेगा, एन ए हो जाएगा, यहाँ प्लस है फिर माइनस आ गया, समेशन ऑफ एन दो दो का कर लिए, यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का हो जाएगा ना, ए इंटरसेक्शन बी का आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, दो दो का आ जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, अब तीन तीन का आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर चार गुना है तो चौथा वाला आ जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये आ गया 4 लाख। बोलेगा एन तक दिया रहेगा तो क्या करेंगे, एन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन डॉट डॉट दिया रहेगा, तो कुछ नहीं करना, समेशन ऑफ एन ए माइनस समेशन ऑफ एन, पहले एक का समेशन किए सिंगल का, फिर दोनों दो का कॉमन का करते हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी का, प्लस हो गया शुरू में, फिर माइनस, फिर होगा क्या प्लस, किसका, समेशन ऑफ एन दो दो का कर लिए कॉमन, अब तीन तीन का कॉमन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, फिर प्लस हो गया, फिर अगला का होगा माइनस, अब लेंगे चार चार का समेशन का, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है, और आ जाएगा तो अभी माइनस में चला जाएगा 5 में, जितना दे जाएगा करते रहना, ठीक है, ये आ जाएगा एन तक का। समझ में आया, इसमें किसी को डाउट है, हैं? नहीं ना, तो इसमें एक दो फॉर्मूला और है, ठीक है, तो इसको भी लिखवाएंगे। एक बात ध्यान रखना बाबू, जिसकी मोहब्बत अधूरी होती है उसके सपने पूरे होते हैं, इसको थोड़ा सा इधर वाला लिख लिया ना, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, किसको मिटा दे, इसको मिटा दे, किसको मिटा दे, इसको, ठीक है, इसको मिटाते हैं। ये सेकेंड वाला ये था, इसके बाद आता है हम लोग का एन एग्जैक्टली इन वन ऑफ द सेट ए बी सी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा जो सिर्फ सेट ए में प्रेजेंट हो और सिर्फ सेट बी में प्रेजेंट हो और सिर्फ सेट सी में प्रेजेंट हो, यानी कि तीनों में से सब कॉमन वाला हटा देना है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए में प्रेजेंट हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट हो, ए में प्रेजेंट हो, और सिर्फ और सिर्फ किस में हो, बी में, तो इसमें ए बी था इसी था, तो सिर्फ और सिर्फ ए में प्रेजेंट ए वाला पार्ट हो जाएगा, और सिर्फ और सिर्फ बी में प्रेजेंट ए वाला हो जाएगा, और सिर्फ और सिर्फ सी में ए वाला प्रेजेंट हो जाएगा, यही होगा ना, यही होगा ना, एक एक का, यही था ना बाबू हम सबका, थोड़ा इसको गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे फिगर में ना, इंक खत्म हो गया इसी कारण, ए था, बी था, सी डी ई एफ जी था, तो बोल रहा है इसमें समझने का मतलब ये है कि एन एग्जैक्टली इन वन ऑफ द सेट ए बी सी, यानी सिर्फ एक, सिर्फ सेट ए में हो, सिर्फ सेट बी में हो और सिर्फ सेट सी में हो, तो सिर्फ सेट ए में ए है, फिर सेट बी में सी है, फिर ई है, तो कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और ई हो जाएगा। समझ में आया बाबू, तो इसका फॉर्मूला होगा निकालने का, समेशन ऑफ एन ए माइनस टू समेशन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, फिर हो जाएगा प्लस 3 इंटरसेक्शन, यानी कि हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का,
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, ये फॉर्मूला हो गया। सेकेंड, अब यहाँ पे दो दो का ले लेते हैं, एन एग्जैक्टली इन टू ऑफ द सेट ए बी सी, तब क्या होगा इसका फॉर्मूला। इसका मतलब क्या हो रहा है कि एन जो है नंबर ऑफ सेट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट होगा जो दो दो का कॉमन होगा, यानी सेट ए में प्रेजेंट हो तो सेट बी में प्रेजेंट होना चाहिए, और सेट बी में प्रेजेंट सेट सी में, और सेट सी में तो सेट डी में, सेट ई में होगा, सेट डी में होगा अगर ज्यादा रहेगा तो। लेकिन यहां तक तीन तक बोल रहा है। ए वाला आ रहा है, ए वाला आ रहा है, और ए वाला पूछ रहा है। समझ में आ रहा है, यानी दो दो में रहेगा। इसमें भी देख रहा है, ए वाला पार्ट ए में भी है, ए वाला पार्ट सिर्फ इस पार्ट के जिक्र कर रहा है, ए वाला पार्ट के। ठीक है, उस पार्ट के बारे में जिक्र कर रहा है। ए वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, ए वाला पार्ट ए और बी में कॉमन है, ए वाला पार्ट बी और सी में कॉमन है, ए वाला पार्ट सी और ए में कॉमन है, यही है ना। तो हम सब इसके बारे में सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, कौन कौन होगा। तो कौन कौन इसमें है, बी डी और ई एफ है, ये तीनों है। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, -3 समेशन ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का है। समझ में आया, इस चीज को ध्यान में रखना है। इसमें एक चीज तुम सबको और चीज बताना था जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखना है बाबू।